दोस्तों तारीख आज 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी प्रधानमंत्री स्टारमर और सम्राट किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील, रक्षा सैन्य आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर होंगे हस्ताक्षर। यह समझौते भारत के 99% निर्यात पर शुल्क समाप्त करेगा और ब्रिटिश उत्पादों पर 90% शुल्क कम करेगा। चीनी पर्यटकों को 5 साल बाद फिर वीजा देगा भारत। 24 जुलाई से आवेदन शुरू। गलवान संघर्ष के बाद से बंद थी सर्विस। 1 जनवरी 2026 से देश में लागू होगा 8वां वेतन आयोग। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी जानकारी। वहीं कर्मचारियों की मांग, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो और हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ाई जाए। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को दी चेतावनी, कहा पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त चेक करने के लिए फर्जी लिंक ना खोले। साइबर ठगों द्वारा मोबाइल पर भेजे जा रहे फेक मैसेज। झारखंड बिहार में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से 2 की जान गई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत 435 सड़कें बंद। घर खरीदारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीबीआई करेगी बिल्डर्स और बैंकों के बीच सांठगांठ की जांच। बिल्डर्स के खिलाफ दर्ज होंगे 22 केस। सीबीआई को मिली इजाजत। अब लाइन में लगने का झंझट हुआ खत्म। स्टेशन पर MUTS उपकरण से टीटी घूमते फिरते देंगे टिकट। रेलवे बोर्ड ने 30 मार्च 2026 तक सभी होल्ट में यह सेवा शुरू करने का दिया आदेश। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? पीएम मोदी के विदेश दौरे के बाद हो सकती है बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी चर्चा। दोनों सदनों में 16-16 घंटे चलेगी बहस। वहीं बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे से लगातार तीसरे दिन सदन की कार्यवाही स्थगित। यूपीआई से अब इंडियन यूजर्स विदेशी ई-कॉमर्स साइट पर भी कर सकेंगे पेमेंट। लॉन्च हुआ पेपल वर्ल्ड। पाकिस्तान पर मोदी सरकार का एक्शन जारी। भारतीय वायु सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानी विमान। सरकार ने 23 अगस्त तक बढ़ाई पाबंदी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की कर रहा तैयारी। इससे 11 किलोमीटर रास्ता घटेगा। मंदिर तक जाने के 2 रास्ते होंगे। भारत ने यूरोपियन यूनियन को दिया करारा जवाब, कहा हम वही करेंगे जो हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए सही। EU ने रूसी तेल पर पाबंदियां लगाई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ित 2 ब्रिटिश परिवार को गलत शव मिले। आरोप DNA परिजन से मेल नहीं खा रहे। भारत बोला हम जांच कर रहे हैं। दाल में कुछ तो काला है। राहुल गांधी ने ट्रंप के भारत पाक युद्ध रोकने के दावे को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा एक और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया। एम्स में भर्ती मंच पर बेहोश फिर इस्तीफा। जगदीप धनखड़ की लगातार बिगड़ती रही तबीयत। स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव अगस्त के आखिर में संभव। चुनाव आयोग बोला तैयारियां शुरू। फिर 1 लाख के पार सोना चांदी ने भी मचाया गदर। MCX पर गोल्ड ने 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर पार कर लिया तो दूसरी ओर चांदी का भाव भी 1.16 लाख रुपए प्रति किलो के नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। संसद में सड़क जैसा व्यवहार नहीं चलेगा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर विफरे स्पीकर ओम बिरला ने चेताया, कहा देश की जनता ने आपको यहां पर उनकी आवाज, चुनौतियों, अपेक्षाएं और देश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भेजा है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली तीखी बहस। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भड़के CM नीतीश कुमार। बोले अभी तुम बच्चे हो, कुछ नहीं जानते। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर तैरते दिखे लोग। नाव भी चलाई। पूर्व CM अतिशी ने शेयर किया वीडियो। कहा इतने सारे स्विमिंग पूल बनाने के लिए बीजेपी सरकार का धन्यवाद। हरियाणा के यूट्यूबर अरमान मलिक की पत्नी पायल मलिक को मिली धार्मिक सजा। काली माता मंदिर में 7 दिन सफाई करेगी। वीडियो बनाकर फंसी बिग बॉस में नजर आ चुके। पाकिस्तानी हिंदू महिला ने फरीदाबाद में जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। भारत सरकार से लगाई नागरिकता की गुहार। टूरिस्ट वीजा पर परिवार संग आई थी, वापस नहीं लौटी। पति बोला पंडित है, नहीं जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रिजर्वेशन चार्ट के बाद अब इमरजेंसी कोटे के नियमों में हुआ बदलाव। ट्रेन यात्रा से 1 दिन पहले देना होगा इमरजेंसी कोटा का आवेदन, तभी कंफर्म होगी टिकट।
संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में सपा सांसदों की बैठक पर बढ़ा विवाद। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भड़की बीजेपी। बोली वे समाजवादी नहीं नवाजवादी हैं। वहीं अखिलेश का जवाब, हम जोड़ने वाली आस्था के साथ। ढाका प्लेन क्रैश में जख्मी लोगों के इलाज के लिए भारत ने भेजी बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर और नर्सों की टीम। हादसे में अब तक 25 बच्चों सहित 32 लोगों की मौत हो चुकी और कई घायल हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस। डेडलाइन को लेकर राष्ट्रपति के 14 सवालों पर सुनवाई करेगी संविधान पीठ। 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। ड्रोन के जरिए पंजाब में पहुंचा रहा विदेशी हथियारों का खेप। पुलिस ने तुर्की, इटली और ऑस्ट्रिया में बने हथियार किए जब्त। जस्टिस वर्मा केस से हटे सीजेआई बीआर गवाई। कहा मैं सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि पहले भी इसका हिस्सा रहा। अब नई बेंच करेगी सुनवाई। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों की बड़ी मुश्किल। रामबन में भारी बारिश से हाईवे बंद। बीच रास्ते में फंसे सैकड़ों वाहन। वहीं हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन ने फिर बढ़ाई मुसीबत। पटना में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने पीटा। प्रशांत किशोर बोले नीतीश कुमार को घर से निकलने नहीं देंगे। उधारी पर जीने वाला मुल्क आतंक और कट्टरता में डूबा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को किया शर्मसार। कहा एक तरफ भारत का परिपक्व लोकतंत्र, उभरती अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज है, दूसरी तरफ पाक कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है। लोगों में तीसरे विश्व युद्ध का डर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले आज का इतिहास पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखा गया। उनकी किताबों में चीन जापान मिलेंगे, भारत नहीं। एक बार फिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई भारी बेइज्जती। टेस्ट में ही फेल हो गए शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल। आबादी के करीब गिरने से भड़का बलूचिस्तान। योगी सरकार ने शुरू की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी। नोएडा एयरपोर्ट के पास निवेश पर रहेगा खास जोर, जिसका उद्देश्य 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को साकार करना है। अमरनाथ की सफल यात्रा से देश भर में जाएगा बेहतर संदेश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले जम्मू कश्मीर में फिर बढ़ेगा पर्यटन। यात्रा में 97% तीर्थ यात्रियों ने दी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं। लग्जरी गाड़ियां, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, विदेश मंत्रालय की मुहर। यूपी के गाजियाबाद की आलीशान कोठी में चल रहा था फर्जी दूतावास। एसटीएफ का छापा पड़ा तो हुआ बड़ा खुलासा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में लगी आग। पायलट ने एटीसी को भेजा इमरजेंसी मेरी कॉल। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा नियमों में करेगा बड़ा बदलाव। अब लॉटरी की जगह वेटेज सिस्टम का होगा इस्तेमाल। भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा सीधा असर। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान 9 मजदूरों की मौत। चाल धंसने से हुआ हादसा। चंडीगढ़ से बीजेपी की पूर्व सांसद को 13 लाख का नोटिस। किरण खेर ने नहीं चुकाया सरकारी मकान का किराया। 12% लग रहा ब्याज। संसद सत्र में शामिल होने के लिए इंजीनियर रसीदी को मिली पेरोल। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक मिली अनुमति। सांसद पर टेरर फंडिंग से जुड़े आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने कांवड़ियों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 4 की मौके पर हुई मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने लगाया जाम। अमेरिका और जापान के बीच हुआ व्यापार समझौता। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ 25 से घटाकर किया 15%। वहीं फिलीपींस पर लगेगा 19% टैरिफ। हरियाणा के हथेनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 54,000 क्यूसेक पानी। बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। संवेदनशील क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने की अपील। दिल्ली के मेडिकल छात्रों को लगा बड़ा झटका। वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक हस्तक्षेप के चलते जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की MBBS और PG की सभी सीटें रद्द। राजस्थान में दिसंबर में एक साथ हो सकते हैं पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव। रिपोर्ट अंतिम चरण में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने दी जानकारी। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने रोते बिलखते लगाई मदद की गुहार। कहा मुझे मेरे ही घर में हेरेस किया जा रहा। नाना पाटेकर सहित बॉलीवुड माफिया मुझे डरा रहे, परेशान कर रहे। राजस्थान के अलवर में शिवरात्रि के मौके पर हुआ बड़ा हादसा। परिक्रमा करते समय कांवड़ियों को लगा करंट। 2 की मौत और 32 से अधिक हुए जख्मी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने गेम चेंजर योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। बोले केदारनाथ मानस खंड के बीच सड़क संपर्क को बनाया जाए बेहतर। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर की हत्या में हुआ बड़ा खुलासा। पिता चौथी गोली न मारता तो बच जाती राधिका यादव। दिल पर गोली लगी तो जान गई। गुजरात के सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25.5 करोड़ रुपए कीमत का 24.8 किलो सोना जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। सुरक्षा बलों को आरोपियों के हाव भाव से हुआ शक।
झारखंड के चीफ जस्टिस बने हिमाचल के तरलोक चौहान। राज्यपाल संतोष कुमार ने दिलाई शपथ। शिमला, चंडीगढ़ और पंजाब से की पढ़ाई। पाकिस्तानी कलाकारों ने एक और पंजाबी फिल्म अटकाई। चल मेरा पुत 4 को नहीं मिलेगा सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट। पहले दिलजीत दोसांझ की मूवी अटकी थी। हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रशिक्षु की रैंकिंग का मामला आया सामने। दिल्ली व हरियाणा निवासी 5 छात्र निलंबित। एंटी रैंकिंग कमेटी की सिफारिश पर 25-25 हजार रुपए का लगा जुर्माना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीकेआई आतंकी आकाशदीप को किया गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक में था शामिल। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की वजह बताएं सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा धनखड़ ने सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं के चलते ही अपना पद नहीं छोड़ा है, बल्कि इसके पीछे कोई अन्य कारण है जो देश को पता होना चाहिए। अमेरिका ने फिर तेज की गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें। राष्ट्रपति ट्रंप के दूत विटकोफ करेंगे पश्चिम एशिया का दौरा। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। एमसीएक्स पर गोल्ड ने 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर पार कर लिया। वहीं चांदी भी 1.16 लाख रुपए प्रति किलो के हाई लेवल पर पहुंची। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर घटाई, फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। 2025-26 में 6.5% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान। भारत ने यूरोपियन यूनियन को दिया करारा जवाब। कहा हम वही करेंगे जो हमारे साथ 140 करोड़ लोगों के लिए सही। ईयू ने रूसी तेल पर पाबंदियां लगाई। सालाना आधार पर घाटे से मुनाफे में आई पेटीएम। पहली तिमाही में 123 करोड़ का हुआ मुनाफा। रेवेन्यू 28% बढ़ा। 1 साल में 133% चढ़ा शेयर। लोन के बदले रिश्वत मामले में चंदा कोचर दोषी करार। वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ लोन अप्रूव करने के लिए 64 करोड़ रिश्वत ली थी। नई बोइंग एयरक्राफ्ट खरीद सकती है एयर इंडिया। इसके लिए 17,000 करोड़ का लोन लेगी। अहमदाबाद में इसी कंपनी का प्लेन क्रैश हुआ था। सेबी के पास जल्द अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करेगी टाटा कैपिटल्स। ईयू से 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। टाटा सन्स अपने 23 करोड़ शेयर्स बेचेगी। सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी होंडा। साइंस 100 के प्लेटफॉर्म पर बनेगी। एक्टिवा ई की तरह स्पेवेबल बैटरी पैक ऑप्शन मिलेगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। जमकर बरसेंगे बादल। वहीं बंगाल में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन ने फिर बढ़ाई मुसीबत। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत 435 सड़कें बंद। अगले 3 दिन साफ रहेगा मौसम। झारखंड, बिहार में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर में मिलिट्री कैंप की दीवार गिरी। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी। कई इलाके तेज बारिश के कारण हुए जलमग्न। मुंबई में भी कई दिन से बारिश जारी। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवात। ओडिशा में कई स्थानों पर आज से अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू संभाग में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बाढ़ भूस्खलन की चेतावनी जारी की। सतर्क रहने की सलाह दी। पंजाब में बारिश का येलो अलर्ट। कपूरथला में 100 साल पुरानी इमारत गिरी। मोगा में अंडरपास में फंसी कार। बंगाल की खाड़ी का बिहार के मौसम पर पड़ेगा असर। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय विमेंस टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को हराया। सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। हरमनप्रीत का शतक, क्रांति गोड को मिले 6 विकेट। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को लेकर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बोले, पहले हम स्टडी करेंगे फिर विचार रखेंगे। स्लेजिंग विवाद पर भारतीय कप्तान गिल बोले, इंग्लैंड 90 सेकंड देरी से आई। वहीं स्टोक्स ने कहा, अगर किसी ने स्लेजिंग की तो हम पीछे नहीं हटेंगे। विमेंस ओडीआई रैंकिंग में दीप्ति शर्मा को 10 स्थान का फायदा। स्मृति मंधाना टॉप पर कायम। वहीं बॉलर्स में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टर नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज से दूसरा टी20 जीता। इंग्लिश ग्रीन की नाबाद 131 रन की साझेदारी। आखिरी इंटरनेशनल मैच में रसेल ने 36 रन बनाए। सात्विक चिराकी जोड़ी चाइना ओपन में जीती। वहीं सिंधु ने टोमोका मियाजाकी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 रन से दूसरा टी20 हराया। सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त। 134 रन नहीं बना सका पाक। सूरी फूल को मिले 3 विकेट।
न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। टीम साइफर्ट ने नाबाद 66 रन की पारी खेली। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान खान ने बताई बालकनी बुलेट प्रूफ करवाने की वजह, कहा फैन चढ़कर बालकनी पर आते थे और वहीं सो जाते थे, सिक्योरिटी के लिए करना पड़ा। लास वेगास कॉन्सर्ट में हुई लेडी गागा की फजीयत, मंच पर जाते हुए धड़ाम से गिरी, 2 बार लड़खड़ाई, कैमरामैन भी गिरने से बाल बाल बचा। रोते भी लगते तनुश्री दत्ता ने लगाई मदद की गुहार, कहा मुझे मेरे ही घर में हेरस किया जा रहा, कोई मदद करो इससे पहले कि देरी हो जाए। कांवड़ यात्रा में अश्लील डांस होने पर भड़की अनुराधा पौडवाल, सिंगर ने कहा ये बकवास बंद करो, यात्रा में डीजे में डांस कर रही थी लड़कियां। जरूरी नहीं कि यशराज और धर्मा की हर फिल्म बनाए डंकी। फेम एक्टर विक्रम कोचर बोले नए मेकर्स की कहानियां भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अहान के तारीफ में रूमर गर्लफ्रेंड ने लिखा इमोशनल नोट, सैयारा देख बोले मैं तुमसे प्यार करती हूँ, स्टेज तुम्हारा है अहान पांडे। रंग की वजह से वाणी कपूर को नहीं मिले फिल्म, एक्ट्रेस ने बताया बॉडी शेमिंग भी झेल चुकी फिल्म मेकर को चाहिए थी मिल्की वाइट लड़की। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। लेक्चरर कोच एग्जाम ग्रुप डी की मॉडल आंसर की जारी, दर्ज कराए आपत्ति, 25 जुलाई लास्ट डेट, 4 जुलाई को हुआ था एग्जाम। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख, कैंडिडेट जल्द करें अप्लाई। बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3588 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका, सैलरी 70,000 तक। स्पेस से बॉर्डर नहीं दिखते शुभांशु का स्टेटमेंट, एनसीईआरटी में हुआ शामिल, साइंस सोशल साइंस का एनवायरमेंटल स्टडीज, कहानियों से पढ़ेंगे 5वीं के बच्चे। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज में रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी, एनुअल पैकेज 5 लाख से ज्यादा, जॉब लोकेशन राजस्थान। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल का माहौल सहयोगात्मक रहेगा। मेहमानों के आगमन से वातावरण प्रसन्न रहेगा। आज आपके स्वास्थ्य में सुधार के साथ पढ़ाई में ध्यान लगेगा। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। परोपकार में मन लगेगा लेकिन खुद का काम प्रभावित हो सकता है। आज बिजनेस में विरोधियों से सावधान रहें, रुकावटें आ सकती है। पुराना लेन देन समय पर न चुकाने पर परेशानी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा। बिजनेस में सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अचानक लाभ संभव है। पारिवारिक निर्णय में भावुकता से बचें। पढ़ाई में ध्यान बढ़ सकता है। मेहनत से सफलता मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। शिव जी को जल अर्पित करें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी लेकिन थकान हो सकती है। निवेश में सतर्क रहें, पैसा फंस सकता है। प्रेम संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। छात्रों बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुराने मित्र मिलने की संभावना है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। नई आमदनी के स्रोत मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं। पढ़ाई में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा। यात्रा के योग है। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी आज किस देश के दौरे पर है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।